वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स। दबंग सर मैथ यूट्यूब चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे थे कि सर एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए, हम आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग इसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 135 एंड 225। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है 196 एंड 38,220 और थर्ड क्वेश्चन आपका है 867 एंड 225। तो यहाँ पर आपको विशेष जो ध्यान रखना होगा, मेन फोकस करना होगा, किस मेथड का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई थिंक आपको पता होगा एल्गोरिथम क्या है, आपको ये भी पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेमा क्या है। नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि जब तक आपसे बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यदि आपने देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखें, ध्यान रखना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही तो यूज करते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देख लें, सलूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपके सामने है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, और एल्गोरिथम का मीन्स होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही एल्गोरिथम होता है। इसीलिए जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा कॉपी में सलूशन में स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आपको क्या बताना होगा, दोनों ही जो नंबर्स हैं जिनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है उसमें ग्रेटर देन कौन सा है, उसमें बिगर नंबर कौन सा है। तो आई थिंक क्लियर होगा, 225 इज ग्रेटर देन 135। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 225 इज ग्रेटर देन 135। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 225 एंड 135 वी गेट। क्या लैंग्वेज लिखेंगे इन लोग, नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 225 एंड 135 वी गेट। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। देख लें, आइए डिवाइड से हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या करना होगा, रफ वर्क में आपको डिवाइड करना है 225, जो आपका ग्रेटर नंबर होगा स्मॉलर नंबर से करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे, बट ये रफ वर्क में आपको करना होगा, इसको एग्जाम में लगाना नहीं। तो 135 का 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा, और आपका जो इसमें से रिमाइंडर आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, 90 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ यदि आप देखें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप बोल दें, या डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बोल दें, एक ही बात है। तो यहाँ यदि आप a को देखें तो a की प्लेस में आपका 225 होगा, b की प्लेस में आपका 135 है, और q की प्लेस में कोसेंट आपका 1 है, रिमाइंडर आपका 90 है। और आपको इसी को नोट डाउन करना होगा, यही तो आपका है डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसमें से आपको इसी पार्ट को, जिसको हमने राउंड किया है, इसी पार्ट को तो यहाँ रखना होगा, इसी पार्ट को आपको यहाँ रखना होगा। 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। इसके बाद आपको चेकआउट करना है क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। तो आप खुद देख पा रहे हैं हियर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो आपकी है r डज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है, रिमाइंडर आपका 90 आया है। रिमाइंडर आपका कितना है, 90 आया है। इसलिए आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो स्टेप सेकंड में हम लोग मूव कर जाएंगे, किसमें, स्टेप सेकंड में। अब देखिए, स्टेप सेकंड में एक बात का आपको ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान रखेंगे कि ये आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्टेप सेकंड में एक बात और ध्यान रखेंगे,
अब हम किनके बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, 135 एंड 90 के बिटवीन, 135 एंड 90। दैट मीन्स, कहने का मीन्स है जो आपका डिवाइड था उसमें आप देखें डिवाइजर और रिमाइंडर के बिटवीन, डिवाइजर और रिमाइंडर, नोट कर लें, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे। नाउ बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन, ध्यान रखेंगे यहाँ नंबर्स चेंज है, 135 एंड 90 वी गेट। आइए नोट डाउन कर लेते हैं इसको, देख लें। नाउ बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजंस लेमा बिटवीन 135 एंड 90 वी गेट, कितना हो जाएगा आपका 135 इक्वल कितना हो जाएगा 90 इंटू कितने टाइम्स आप डिवाइड ले जाएंगे, अगेन 1 टाइम्स जाएगा और प्लस रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 45 होगा। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जब आप 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 90 होगा और रिमाइंडर आपका 45 होगा। रिमाइंडर कितना हुआ 45। तो यहाँ आपको डायरेक्टली लिखना होगा हियर जो रिमाइंडर है अगेन आर डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका कितना आया है 45 है। तो आपको अगेन ध्यान रखेंगे, इधर हम लोग बताए देते हैं, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका रिमाइंडर है, इनके बिटवीन ही यूक्लिड डिवीजन लेमा थर्ड स्टेप में फिर से अप्लाई करेंगे। कब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाएगा। और जैसे ही रिमाइंडर आएगा तो डिवाइजर इज योर आंसर, डिवाइजर ध्यान रखेंगे। तो लीजिए आइए इसको हम इरेज कर देते हैं, ये रफ वर्क में आपको करना है। तो आपको इतना ही नोट डाउन करना है, इतना ही आपको लिखना होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं स्टेप थर्ड की ओर। स्टेप थर्ड में अब आप किसके बिटवीन अप्लाई करेंगे देख लें अच्छे से। ये आपका डिवाइजर है और ये कोसेंट है 90 और 45 के बिटवीन। तो आइए इसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये लीजिए अगेन बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन कितना है 90 एंड 45 वी गेट। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी है, डिवाइड भी करने की आवश्यकता नहीं है। 90 इक्वल कितना हो जाएगा 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 2 और प्लस 0। देख लें 90 से डिवाइड करेंगे 45 से 2 टाइम्स जाएगा 90 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना होगा 0। तो अब आपको देख लें हियर रिमाइंडर जो है कितना बचा, आर इक्वल 0, डज नॉट इक्वल 0 मत लिखिएगा, आर इक्वल 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है देयरफॉर ध्यान रखेंगे HCF जो होगा कितने का 225 एंड 135 का वो आपका 45 होगा। एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यदि आप देखें प्रीवियस पेज को तो यहाँ पर जो आपके मेनली नंबर्स थे 225 एंड 135 इनका भी HCF 45 होगा, 135 90 इनका भी HCF। ध्यान रखेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर रिमाइंडर को ध्यान रखेंगे 90 और 45 का भी HCF 45 ही होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई है, ये नोट में आपको लिख लेना होगा 45 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट में हम आपको बताए देते हैं। तो यदि आपने गौर से चेकआउट किया होगा तो नोट में आपको एक बात दिखाई दे रही है, चाहे आप HCF 225 एंड 135 का निकाल लें, चाहे HCF 135 90 का निकाल लें, चाहे HCF 90 एंड 45 का निकाल लें, प्रत्येक जो आपका पेयर बन रहा है डिवाइजर और रिमाइंडर का, उन सभी के लिए डिवाइजर एंड रिमाइंडर ध्यान रखेंगे HCF की वैल्यू जो होगी सेम टू सेम होगी, 45 ही होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, और यदि नहीं सॉल्व हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं पार्ट सेकंड की ओर। आइए मूव, ये देखिए पार्ट नंबर सेकंड आपके सामने है। तो इसमें भी जो नंबर्स आपके दोनों नंबर्स हैं 38,220 इज ग्रेटर देन 196।
आई थिंक ईच स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, ये वाला नंबर ग्रेटर देन है 196 से, ये आपको भली भांति क्लियर होगा, पहले से आप जानते हैं। तो इसके बाद अब आपको एक लैंग्वेज लिखेंगे, सेम लैंग्वेज जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं। क्या है? नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 38,220 एंड 196 वी गेट। आइए ये लीजिए, कंप्लीट हो गया, जादू हो गया। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, बाय अप्लाइंग, नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 38,220 एंड 196 वी गेट। कंसंट्रेटेड हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आप 196 से 38,220 में डिवाइड करेंगे, 195 टाइम्स ले जाएंगे, तो रिमाइंडर हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इक्वल कितना हो जाएगा? डिवाइजर इज योर फाइनल आंसर। ध्यान रखेंगे, डिवाइजर ही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स 196, जिससे आपने डिवाइड किया था वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, डिवाइड को आप रफ वर्क में करके चेकआउट कर सकते हैं, 195 टाइम्स जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट को भी कवर कर लिया है। और बचा आपका थर्ड पार्ट, जो कि है आप देख लें 867 एंड 225। तो इसको आपको HW में कवर करना होगा। किस में कवर करेंगे आप? इसको आपको HW में कवर करना होगा। तो इस तरह से कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके कि आप लोगों से बन गया है कि नहीं। यदि नहीं बनेगा तो इसको भी हम किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।